इस वक्त हम मौजूद हैं संसद भवन के मक्खन द्वार के ठीक बाहर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे एलजेपी के सांसद, शिवसेना के सांसद जो हैं वो यहाँ पहुंच गए। उनके हाथों में एक बैनर है जिस पर लिखा हुआ है सदन चलाओ, सदन चलाओ, जिसको नहीं बोलना उसे छोड़े, हमें बोलने का अवसर दे। तो ये बड़ी मांग लेकर यहाँ पर जो सांसद है एनडीए के वो पहुंच गए। उनसे बात करते हैं कि क्या मांग लेकर यहाँ पर आए हैं। सर, आप तो काफी लंबे समय से मांग कर रहे हैं सदन चलाओ, सदन चलाओ, सदन चल नहीं पा रहा है। पहले ही दिन से हम देख रहे हैं कि कैसे राहुल गांधी आए, उन्होंने चाइना की बात की, उनको रोका गया, उसके बाद से बिल्कुल कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। आप लोगों की अब क्या मांग है? देखिए, हम लोग पहली बार के सांसद हैं। हमारा आकलन जो होगा अभी क्षेत्र के, अभी सदन खत्म होने के बाद जब हम जाएंगे अपने क्षेत्र में और 3 साल बाद जब चुनाव होंगे तो हमारा आकलन सिर्फ और सिर्फ हमारे परफॉर्मेंस पर होगा। हमने क्षेत्र की कितनी बात उठाई, हमने विकास के कौन से मुद्दे उठाए। हमारे पास कोई फेमस सरनेम तो है नहीं कि कभी हम उत्तर भारत से चुनाव लड़ेंगे, कभी दक्षिण भारत से चुनाव लड़ेंगे। हमारा अगर आकलन परफॉर्मेंस पर होगा, जनता हमसे जब यही सवाल पूछेगी, वैसे भी हम छोटे दल हैं तो जब तक हमें समय कम मिलता है, जब तक हम क्षेत्र की जनता की आवाज नहीं उठा पाएंगे, उनके विकास से जुड़े मुद्दे नहीं उठा पाएंगे तो जनता हमारा क्या आकलन करेगी, क्या परफॉर्मेंस रिव्यू करेगी, आपको भी पता है। जरूरी यह है कि जिनको नहीं बोलना है उनको बोलिए आप बाहर जाइए, आप बाहर जाके हंगामा करते रहिए, भी आप सदन चलने दीजिए ताकि जो नए सांसद हैं, जो पहली बार के सांसद हैं, वो अपने क्षेत्र की जनता की आवाज और विकास के मुद्दे को उठा सके। एक वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा जिसमें कि किरण रिजिजू ने वो वीडियो पोस्ट किया। वो दिख रहा है कि कैसे जो महिला सांसद है कांग्रेस के, वो एकदम वहां पहुंच गए जहां प्रधानमंत्री बैठने वाले थे और उन्होंने ये कहा कि अगर बीजेपी की और एनडीए के सांसदों को नहीं रोकते तो चीजें काफी बेकार हो सकती थी। आपने कुछ देखा, आप क्या कहेंगे उसके ऊपर? देखिए, हमारा ये मानना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी को भी बोलने से रोका गया, इसके पीछे कोई न कोई ऐसा षड्यंत्र है जहां पर बजट सेशन जैसे महत्वपूर्ण गंभीर सदन जो देश की वित्तीय दिशा और दशा तय करते हैं उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, जो कहीं से भी लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है, देश के पक्ष में नहीं है और संविधान सम्मत नहीं है। जी, तो आप देख सकते हैं और भी सांसद है नरेश मस्के जो शिवसेना से आते हैं, वो भी यहाँ पहुंच गए हैं और एक तरफ जहां कांग्रेस के सांसद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अब नारेबाजी एनडीए के सांसदों के द्वारा भी हो रही है। सर, सदन चलाओ की मांग लेकर आप आगे देंगे, सदन तो चल नहीं पा रहा है। देखो, हम लोग यहाँ देश के प्रति जो हमारे जो पॉलिसीज है उसके बारे में व्यूज रहेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रॉब्लम्स रहेंगे, यह व्यक्त करने आते हैं। लोग हमें इसलिए भेजा है, करोड़ों रुपए ये अधिवेशन पे खर्चा होता है। अगर हम यहाँ आने का और सिर्फ चाय पी के कैंटीन में घर पे जाने का, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं क्या? ये अधिवेशन के लिए देश करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं। अगर हमारा जो प्रॉब्लम्स है, हमारी जो व्यूज है यहाँ व्यक्त नहीं करेंगे तो ये आने का फायदा क्या? लोगों ने किस लिए भेजा है? लोग हमको पूछने वाले हैं कि आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या किया, कौन सी मांग की। यहाँ बोलने को नहीं दे रहे। यहाँ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मछली बाजार जैसा वातावरण तय किया है। पहले दिन से संसद नहीं चल रही, हमें बोलने नहीं दे रहे, सिर्फ हल्ला गुल्ला कर रहे। इसीलिए हम लोग यहाँ आए क्या? इसीलिए हम लोगों ने इसका विरोध किया है। हाँ, हमारी मांग है जिसको नहीं बातें करने का, जिसको नहीं बोलने का, वो बाहर जाने दो, लेकिन सदन चलने दो। सदन चलना चाहिए, देश के हित के लिए सदन चलना चाहिए। राहुल गांधी जी के जो बातें चल रही है उनको सिर्फ मीडिया के सुर्खियों में रहने के लिए जो हरकतें कर रहे हैं, राहुल गांधी जी को सस्पेंड करो, अपोजिशन को सस्पेंड करो, यहाँ सदन चलने दो। अनूप जी, आपको कितना नुकसान होता है जब आप अपने घर जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी में वापस जाते हैं, वहाँ पे लोग आपसे पूछते हैं कि आप सदन में आपने क्या उनके मुद्दे उठाए? वही तो कह रहे हैं, इसलिए तो हम विरोध कर रहे हैं। मैंने लास्ट सत्र में भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, ये सवाल सत्ता पक्ष और विपक्ष का नहीं है, सवाल है सदन चलने का, क्योंकि सदन चलेगा तब हमारी बातें हम सदन में उठा सकते हैं। और हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर राज्यसभा में भी प्रतिनिधित्व नहीं है, हमारी लोकल असेंबली भी नहीं है, तो हम हमारी बातों को कहाँ रख सकते थे? एक ही विकल्प है कि हम लोग यहाँ पर लोकसभा में बोले। आज जब विपक्ष राज्यसभा चालू करके वहां पर अपनी बातें रख रहे, बाकी स्टेट के लोग भी राज्यसभा में अपनी बात रख पा रहे, पर हम कहाँ रखे? इसीलिए तो हम बार बार कह रहे हैं कि सदन चलाओ भाई, और जिसको प्रॉब्लम है वो बाहर जाओ, जिनको राजनीति करनी है वो राजनीति करे। हमारे लिए राजनीति प्रथम नहीं, हमारे लिए देश प्रथम है। इसलिए हम मुद्दा उठा रहे हैं कि सदन चलने दो और सदन चलाओ ताकि हम अपनी बातों को, हमारे प्रदेश की बातों को हम उठा सके। तो देश चलाओ इस तरह की बातें लेकर और सदन चलाओ इस तरह की बातें लेकर, मांग लेकर यहाँ पर सांसद पहुंचे हैं। नरेश मस्के यहाँ थे, अनूप जी यहाँ पर मौजूद है, साथ साथ अरुण भारती जो एलजेपी से आते हैं। तो एनडीए के जो घटक दल है अब उनमें नाराजगी निकल के सामने आ रही है, क्योंकि
की कई ऐसे सांसद हैं। मैं आपको बता दूं, जितने भी सांसद यहाँ मौजूद हैं ये फर्स्ट टाइम एमपीज है, और इनको दुख अब ये हो रहा है कि जब से वो इस बजट सेशन में आए तब से सदन नहीं चल रहा है, और सदन नहीं चलने की वजह से ना सिर्फ इनका दिया जा रहा है, नहीं चलने दिया जा रहा है, ये इनका कहना है, और नहीं सदन नहीं चलने की वजह से ना सिर्फ इनका बल्कि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का भी काफी नुकसान हो रहा है। दिल्ली से मैं पीयूष मिश्रा, आज तक के लिए।